जय हिंद साथियों। मैं हूं लेक्चरर हरि सिंह सर, रिटायर्ड सूबेदार मेजर और लेफ्टिनेंट। आज इस वीडियो में DA/DR हर 3 महीने बाद बढ़े कर्मचारी संघ की मांग है। ये मैं दिखाऊंगा। उसमें मांग की है भारत सरकार पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण मंत्रालय द्वारा जो एक अप्रिसिएशन सर्टिफिकेट दी गई है हमारे कर्नल साहब को, और दूसरा है DGR स्थापित करेगा हर जिला सैनिक बोर्ड में CSC सेंटर। पूर्व सैनिकों की पेंशन संबंधी हर समस्या का समाधान CSC सेंटर में होगा, और ये CSC सेंटर जो चलाएंगे पूर्व सैनिक चलाएंगे, और इस CSC सेंटर में कोई भी अप्लाई कर सकता है। उनको जो अप्लाई करेंगे उनको ट्रेनिंग DGR देगा, CSC सेंटर चलाने की ट्रेनिंग DGR देगा, और ये जो जिला सैनिक हर जिला सैनिक बोर्ड में स्थापित होंगे। इसके बारे में देखते हैं, लेटर है उनका। और एक पूर्व सैनिक ने ऐसा कारनामा किया है, उसको सुन के पुलिस के भी होश उड़ गए। ये आपको दिखाएंगे उसमें। और पेंशनर्स को जनवरी की पेंशन के मैसेज आना शुरू हो गए हैं, तो ये भी इस वीडियो में है। अगर आप इस वीडियो में पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच जाए। और इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ताकि मैं हर दिन रोज़ाना प्रतिदिन मतलब एक वीडियो आपके पास में हर हालत में भेजता हूं आपके जानकारी के लिए। तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। अब ये है 8th पे कमीशन। क्या सरकार बदलेगी महंगाई भत्ते की गणना का कैलकुलेटर 3 महीने में तय हो DA/DR। तो ये जो कर्मचारी संघ है उन्होंने मांग की है कि भाई ये जो DA/DR है हर 3 महीने के बाद, जैसे 6 महीने में होता है अभी जनवरी जुलाई में, तो ये हर 3 महीने के बाद में हो जाए। जनवरी फरवरी मार्च, फिर उसके बाद अप्रैल मई जून, और इस प्रकार से हर तिमाही में जैसे बैंकों का होता है उसके आधार पर उन्होंने मांग की है कि भाई जो है आंकड़े जो है हर 3 महीने के बाद में, क्योंकि पहले जो DA मिलता था वो बढ़ता था, जैसे 10-11% 12% भी पहुँच जाता था, 8-9%। लेकिन अभी जो है वही 3% 4% रहता है। तो बोले इसको है हर 3 महीने में मिलना चाहिए, बढ़ना चाहिए DA/DR जो है एक पेंशनर का भी और उसका सर्विस पर्सन का भी। तो ये है केंद्रीय बजट से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने कैबिनेट सचिव के समक्ष जो है एक नई मांग रखी है। जो कैबिनेट सचिव होते हैं उनकी समक्ष जो उन्होंने मांग रखी है, ये कॉन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स महासचिव SB यादव ने कैबिनेट सचिव को भेजे अपने पत्र में महंगाई भत्ता, महंगाई राहत यानी DA/DR की गणना का कैलकुलेटर बदलने की मांग की है। कर्मचारी नेता ने कहा है DA की दर तय करने के लिए 12 महीने के औसतन को 3 महीने के औसतन में बदला जाए, कि 12 महीने जो औसतन DA होता है उसको 3 महीने में बदला जाए। इसका अर्थ है कि परिवर्तनीय DA दिया जाना चाहिए। इससे केंद्र सरकार के कर्मचारियों को हर 3 महीने में वास्तविक मूल्य वृद्धि से मुआवजा मिल सकेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के कर्मचारियों का DA इसी आधार पर तय होता है। इतना ही नहीं, केंद्रीय कर्मियों और पेंशनर्स के लिए अलग से उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करने की मांग भी की गई है। फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ एंड वर्कर्स द्वारा 17 जनवरी को यह पत्र कैबिनेट सचिव को भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि बैंकिंग कर्मचारियों का DA हर साल प्रत्येक तिमाही यानी फरवरी, अप्रैल, मई और जुलाई, अगस्त, अक्टूबर और नवंबर, जनवरी में संशोधित किया जाता है। यादव के मुताबिक यदि जनवरी में मूल्य वृद्धि हो रही है तो इसकी आंशिक भरपाई 12 महीनों के बाद की जाती है। DA की गणना भुगतान 6 महीने के बजाय हर 3 महीने में किया जाना चाहिए। पॉइंट टू पॉइंट DA प्रदान किया जाना चाहिए। अब जो है DA को न्यूनतम मूल्य पर राउंड ऑफ किया जाता है। तो इस प्रकार से कर्मचारी संघ की मांग है कि भाई 8th पे कमीशन में ये जो मांग रखी जाए और इसकी माने जाए। अब जो है ये है भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पेंशनभोगी कल्याण विभाग के द्वारा डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर द्वारा ये सर्टिफिकेट ऑफ अप्रिसिएशन दी गई है ये। और ये किनको दी गई है? ये दिया दिस इज टू रिकॉग्नाइज द आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन जो ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल रणबीर सिंह रिटायर्ड। ये लेफ्टिनेंट कर्नल रणबीर साहब रिटायर्ड हैं, उनको जो है ये एक आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन उन्होंने
के लिए दिया जा रहा है। किस लिए कि उन्होंने जो है जनरल सेक्रेटरी एंड टीम इंडियन एक्स सर्विसमैन लीग, इंडियन एक्स सर्विसमैन के जनरल सेक्रेटरी हैं, उनकी टीम को दिया जा रहा है। ये दिया चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली इन सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीएलसी। जो डीएलसी थी उसके लिए कैंपेन जो चलाया था डीएल लाइफ सर्टिफिकेट का, वो जो कैंपेन था ये 30 नवंबर 2024 जो ये चला था, ये 30 मतलब जो इज लीडरशिप एंड एफर्ट्स है सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूटेड। उनकी जो लीडरशिप थी, उनके प्रयास थे, वो बहुत ही अच्छे ढंग से उन्होंने कंट्रीब्यूट किया था टू द कैंपेन सक्सेस, उस कैंपेन को सक्सेस करने के लिए। विद शादी जनरेशन ऑफ 1.3 करोड़ डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, डीएलसी जो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जो जमा कर गई थी, उनके अंदर उनका टीम का बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन था, जिसमें ये कर्नल साहब की लीडरशिप थी। नेशन वाइड एनहांसिंग द एज ऑफ लिविंग थ्रू डिजिटल एम्पावरमेंट ऑफ पेंशनर्स। तो इस प्रकार से ही जो उनको सर्टिफिकेट दी है, बहुत खुशी की बात है। इस टीम ने काफ़ी अच्छा काम किया है, इसलिए दिया है। तो ये एक खुशी की बात है, क्योंकि सबकी मदद किया। ठीक है, ये है लेटर जो है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ कॉमन सर्विस सेंटर एट आरएसबी एंड जीएसबी डायरेक्टरेट। ये जो है डायरेक्टरेट के द्वारा, ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस केंद्रीय सैनिक बोर्ड वेस्ट ब्लॉक 4 RK पुरम न्यू दिल्ली के द्वारा है। ये 9 जनवरी 2025 को लेटर जारी हुआ अभी हाल ही में। और ये क्या है कि ये नंबर है, और सेक्रेटरीज ऑफ डायरेक्टरेट्स RSB/DSWS के लिए ऑल स्टेट्स/यूटीज, सभी स्टेट के लिए है, और सभी टेरिटोरी जो राज्य है उनके लिए है। ठीक है नहीं। तो ये है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन सर्विस सेंटर एट RSB एंड GSB, सभी जिला सैनिक बोर्ड में इनमें जो कॉमन सर्विस सेंटर चलाया जाएगा। तो वो कॉमन सर्विस सेंटर किस लिए होगा, बोलता आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म यू दैट द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस थ्रू द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ रिसेटलमेंट। तो DGR है, उसके द्वारा जो है डायरेक्टर ऑफ जनरल रिसेटलमेंट है, इज अंडरस्टैंडिंग इनिशिएटिव टू एस्टेब्लिश कॉमन सर्विस सेंटर CSC चलाने के लिए क्या है, ये सभी जिला सैनिक बोर्ड में। और ये इसके लिए ये चलाएंगे कौन, ये एक्स सर्विसमैन चलाएंगे भी। एक्स सर्विसमैन फैसिलिटी भी एक्स सर्विसमैन को दी जाएगी, और एक्स सर्विसमैन चलाएंगे। और इसके अंदर जो है सर्विस थ्रू द सप्रेस पोर्टल के अंदर जो है पेंशन रिलेटेड जितने भी समस्याएं हैं उनके समाधान के लिए कार्य किया जाएगा ये। और इट सेल आल्सो मिनिमाइज देयर नीड टू मेक मल्टीपल विजिट। और ये उनके जो ज़्यादा उसके अंदर विजिट करके अपनी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। और दिस CSC सेंटर विल बी ऑपरेटेड बाय एक्स सर्विसमैन। ये एक्स सर्विसमैन के द्वारा ऑपरेट किए जाएंगे हु हैव रिसीव्ड स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग थ्रू DGR। और जो उनके लिए किए जाएंगे जो कि DGR के द्वारा स्पेशल ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे, मतलब उनको स्पेशल ट्रेनिंग जो है DGR देगा, और वो ट्रेनिंग जो है प्राप्त करनी जाएगी। और एम्प्लॉइंग अपॉर्चुनिटी, और बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है इसकी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी, इसके लिए वेटरन्स के लिए। तो बोलता है इंटरेस्टेड एक्स सर्विसमैन में रजिस्टर, जो इंटरेस्टेड एक्स सर्विसमैन है वे अपना नाम रजिस्टर करा सकते हैं, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, अभी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ये जो है थ्रू द वेबसाइट लिंक प्रोवाइडेड ऑन DGR वेबसाइट, DGR की साइट पे जा कर के ये जो है अपना वो करा सकते हैं। ठीक है नहीं। तो ये है वही चीज़ें हैं ये जो मैंने आपको समझा दिया है इसमें। और ये जो है कब तक करा सकते हैं, ये 31 जनवरी तक करा सकते हैं। और स्टेबल स्पेस होना चाहिए वहाँ पर CSC सेंटर के लिए। IT इक्विपमेंट होगा वहाँ पर, कंप्यूटर, प्रिंटर, स्कैनर एंड ये सारा वहाँ पर जिला सैनिक बोर्ड इंश्योर करेगा। तो टाइमली इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द इनिशिएटिव इट इज़ रिक्वेस्टेड टू प्रोवाइड नेसेसरी इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्पेक्टिव RSB एंड JSB। तो ये जो है जहाँ पर 31 जनवरी लास्ट डेट है, 31 जनवरी 2025 तक स्थापित होने हैं अभी हाल ही में। तो आप लोग भी अगर कोई इसका इंटरेस्टेड है तो उसमें अप्लाई कर सकता है। और इससे क्या डबल फायदा है, एक तो सर्विस मिल रही है, और दूसरा है सभी पेंशनर्स का समाधान कहीं इधर उधर भटकने के बजाय जिला सैनिक बोर्ड में जा कर के, और जो यहाँ पर CSC सेंटर होगा वहाँ पर इन समस्याओं का समाधान आराम से किया जा सकेगा।
तो बहुत अच्छा ये कदम है उसके लिए, और ये सराहनीय कदम है। अगला है, देखो, पत्नी की हत्या कर शव के किए टुकड़े, फिर प्रेशर कुकर में उबाला, पूर्व सैनिक का कबूलनामा सुन उड़ पड़े पुलिस के ओर। देखो कितना गलत कारनामा किया है पूर्व सैनिक। कभी कभी जो है हमारा जो है, इससे क्या है हमारे सभी का, ये जो है नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट है, राहुल महाजन ने लिखा है इन्होंने, और हैदराबाद दिल्ली के सरदा वाकर मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। ठीक इसी तरह का एक दिल दहला देने वाला मामला हैदराबाद से सामने आया है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। पत्नी की हत्या करने के बाद उसने उसके शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। शरीर के टुकड़े, देखो पत्नी की हत्या करी पहले, उसके बाद छोटे छोटे टुकड़े काट दिए उनको, ठीक है नहीं। शरीर के टुकड़े करने के बाद उसने उसे प्रेशर कुकर में डालकर उबाला और फिर झील में फेंक दिया, ताकि कोई निशान उनका बचे नहीं और कोई प्रूफ ना बचे हत्या करने का। और इस प्रकार का उनका जो, तो आरोपी पति ने पुलिस के सामने बड़ा खुलासा किया है। आरोपी पूर्व सैनिक है और वर्तमान में एक सुरक्षा गार्ड के रूप में काम करता है। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उसने बताया कि पत्नी से झगड़ा हुआ था, गुस्से में उसने पत्नी की हत्या कर दी। शरीर के टुकड़े करने के लिए उसने प्रेशर कुकर का इस्तेमाल किया, फिर टुकड़ों को उबालकर एक झील में फेंक दिया। पुलिस का मानना है कि पति पत्नी के बीच झगड़े के बाद पति ने यह अपराध किया। जांच के दौरान पूरी जानकारी सामने आएगी। पुलिस ने कहा है कि वो आरोपी के दावे की जांच कर रही है। कौन है आरोपी पति? ये है पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार आरोपी का नाम गुरुमूर्ति है और आरोपी सेना में सेवारत था। तो ये जो है बहुत ही गलत कारनामा है। और अब जो है ये सैनिकों के लिए देखो अपने पेंशन के मैसेज आने लगे हैं, डियर, इसके अंदर जो भी है उनका अकाउंट नंबर वगैरह है तो छुपा दिया, हाइड कर दिया मैंने। योर बैंक अकाउंट नंबर मैंने पूरा छुपा दिया है। उनका पीपीओ नंबर जो है छुपा दिया मैंने। इज बीइंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज़, ये है 19,988 टुवार्ड्स मंथली पेंशन है। पेंशन विल बी क्रेडिटेड इन ए अकाउंट ऑन 30 जनवरी 2025 रिगार्ड्स टीम सप्रेस। तो ये जो है आप अपने चेक कर सकते हैं। इसमें जो पेंशन है 53% डीए के साथ में बढ़ी हुई पेंशन है, और बेसिक पेंशन और बढ़ी हुई 53% डीए के साथ में बढ़ी हुई ORP3 की पेंशन आ रही है। तो ये मैसेज थे, ये भी एक मैसेज आया है अकाउंट का ही है। तो है आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको सुखी रखे। और इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।